हेलो बच्चों, हिंदी का पाठ 1 हम पढ़ चुके हैं। हम भारत के भरत। सभी बच्चों ने ये कर लिया होगा। हिंदी का कोर्स पूरा हो चुका है। अब हम उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पाठ का सारांश हम देखेंगे कि इस कविता द्वारा कवि ने भारत के लोगों की वीरता तथा उसके साहस का बखान किया है कि भारत में कितने कैसे कैसे वीर हुए और कितने साहस से उन्होंने काम किया। कवि ने बताया कि यहाँ के लोगों में वीरता, साहस, संघर्ष तथा जुझारूपन उनको बचपन से ही मिल जाता है। यहाँ के वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए लोग हंसते हंसते अपने जीवन की बलि दे देते हैं। पाठ में महाभारत कालीन राजा भरत के बचपन की वीरता के उदाहरण से बालकों को वीरता, संघर्ष तथा कष्ट सहन करने का संदेश दिया गया है। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे बच्चों। पूरे पाठ तो हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। अब उसी पाठ में से छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखना है हमें। जैसे सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर आप करते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब 4 आपको उसके ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उसमें से एक को आपको सही करना है। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? मतलब सेम ही है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, है ना। तो कितने महीने होते हैं आपको पता है, 12 होते हैं। और हिंदी में उसे कहते हैं 12। तो ये 12 पे आपको राइट लगाना है। अब 12 का क्या है आंसर? द। तो यहाँ आपको उत्तर में लिखना द। ऐसे ही आपको पेपर में भी ऐसे ही आएगा, केवल टिक नहीं करना, यहाँ लिखना है उत्तर द। ठीक है। हीरा कहाँ से निकलता है? तो हीरा कहाँ से निकलता है? कविता में आप पढ़ना, हीरा कहाँ से निकलता है? खान से। तो इसका मतलब खेत से, गोदाम से, खान से, कारखाने से, खान से। अब खान से का उत्तर संख्या कौन सी है? स। तो यहाँ में लिखना उत्तर स। ठीक है। आप चाहें तो इस स पे टिक भी लगा सकते हैं, टिक भी लगाना है और यहाँ पे लिखना भी उत्तर से है। सौगात का अर्थ होता है, सौगात का अर्थ क्या होता है? किसी को हम सौगात देते हैं, मतलब उपहार देते हैं। तो इसमें लिखा हो सोगरा, उपहार, सागर, सौगंध। तो सौगात का अर्थ होता है उपहार। अंगुली दांतों तले दबाई का क्या अर्थ है? दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य करना। उंगली चबाना आश्चर्य करना, सोचना दातुन करना। तो आश्चर्य करना ब। तो यहाँ आप उत्तर में लिखेंगे उत्तर ब। फुलवारियों में क्या उगते हैं? फुलवारियों में क्या उगते हैं? अनाज, फूल, फल, सब्जी। तो फूलवारी, फूलवारी मतलब फूल की वारी, इसलिए फूल। तो फुलवारी में क्या उगते हैं? फूल। फूल का क्या है उत्तर? सही उत्तर क्या है? स। इसका क्रमांक सही क्या है? स। तो यहाँ आपको स लिखना है। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे हिंदी में आपको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम भारत के भरत खेलते। तो भारत के भरत किससे खेलते हैं? शेरों से या गायों से? तो शेरों। पहले इस शेरों के ऊपर आप गोला बना देंगे और फिर उस शेरों को आपको यहां लिखना है, शेरों। जब भी निकला, क्या निकला? यहां किसी की खान से। तो खान से क्या निकलता है? सोना या हीरा? हीरा। तो हीरे के ऊपर आपको यहाँ गोला बनाना है, फिर इस हीरा को यहां लिखना है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, ये दुख की, गर्व की। तो इस गर्व के ऊपर गोला बनाना है, फिर इसको यहां लिखना है। से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। कब से? सदियों से। तो सदियों के ऊपर गोला बनाना है, फिर इसे यहां लिखना है। अब कौन सी बात? ट्रू एंड फॉल्स को हिंदी में कहते हैं सत्य और असत्य कथन बताइए। मतलब अगर ट्रू है तो आपको सत्य लिखना है, फॉल्स है, झूठा है, तो असत्य लिखना है। सदियों से बनते आए हम पन्ने किताब के। तो हम पन्ने किताब के बनते आए हैं या हम पन्ने इतिहास के? तो सदियों से बनते हैं हम पन्ने इतिहास के। यहाँ किताब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये असत्य है। तो यहां हम लिखेंगे उत्तर असत्य। साहस और वीरता मेहमानों की सौगात है। साहस और वीरता मेहमानों की सौगात है क्या? सत्य है असत्य है? असत्य। वीरों की सौगात होती है, मेहमानों की नहीं, इसलिए असत्य। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं फुलवारियां। नहीं, ये क्या थी पोयम? बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां। तो ये क्या हुआ? चिंगारियां आना चाहिए, यहाँ फुलवारियां लिखा, इसलिए असत्य है। हम बालकों के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। सही बात है, हमारे देश की रक्षा करना हमारी सब बच्चों की जिम्मेदारी है। तो ये सत्य है। इसके बाद एक लाइन का, 1 या 2 लाइन में उत्तर देना। माँ का दूध पीने से कवि का क्या तात्पर्य है? माँ का दूध पीने का मतलब होता है जब हम अपने छोटे होते हैं, मम्मी का दूध पीते तो दूध पी के बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर ताकत आती है। तो इसमें इससे कवि का तात्पर्य है कि हमें हिम्मती और साहसी होना चाहिए। प्रत्येक बालक को क्या शपथ लेनी चाहिए? प्रत्येक बालक को शपथ लेनी चाहिए कि खूब मेहनत करेंगे,
भारत माता की रक्षा करेंगे, संघर्ष तथा बलिदान से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। किस उम्र में हमें श्रम और बलिदान से परिचय करना चाहिए? हमें बचपन से ही श्रम और बलिदान से परिचय करना चाहिए। हम बालकों के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि यह भारत भूमि हमारी माता है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें सदा इसकी पहरेदारी करनी होगी तथा इसका मान सम्मान बढ़ाना होगा। निबंधात्मक मतलब ऐसे टाइप, इसमें आपको 4 या 5 लाइनों में उत्तर देना होता है। निबंधात्मक में तो 4 या 5 लाइन में होना चाहिए। हम भारत के भरत कविता से क्या प्रेरणा दी गई, मतलब कवि क्या कहना चाहता है हमको। तो देखें, हम भारत के भरत कविता से प्रेरणा दी गई है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। हम इसकी खातिर बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने में संकोच न करें। इससे शक्तिशाली होने, मेहनती बनने, साहस तथा हिम्मत रखने की प्रेरणा दी गई है। कवि ने 12 मास के व्रत में क्या बतलाया है? क्या बतलाया? कवि ने बतलाया कि हम भारतवासी सदियों से त्याग तथा बलिदान का परिचय देते हैं। इस बात से हम इतिहास में महान माने जाते हैं। ये त्याग तथा बलिदान ही हमारे 12 मास के व्रत है। कविता में भारत को शक्तिशाली क्यों बताया गया है? कविता में भारत को शक्तिशाली इसलिए बताया गया है क्योंकि भारत के वीर बालक बचपन से ही शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। वे शेर के बच्चों के दांत गिनते थे। दुष्यंत का पुत्र भरत भी शेरों के बच्चों से खेलता था। इस विशेषता से वह बचपन से ही शक्तिशाली था। ये सारे प्रश्न बच्चों आपको याद करने हैं। इसकी फोटो मैंने आपको भेज दी है। फिर ये काम आपको हिंदी रिवीजन में उतारना है। ये करने के बाद पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, भेज चुकी हूँ। ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आपकी, ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बच्चों। इसमें से ये प्रश्न आपको वापस, इसमें ये वाली एक्सरसाइज आपको वापस अपने उसमें लिखनी है। भरत किससे खेलते थे? पुरखों की सौगात क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? ये वापस करना है आपको। एक बार कर चुके, रिवीजन में भी करना है। पहले मैंने जो एक्सरसाइज सेंड की वो करने, फिर उसके ये आपको होमवर्क में करना है। फिर वापस ये लिखेंगे सौगात का अर्थ होता है, ये आप कर ही चुके हैं ये तो सारा। और उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर इसमें आपकी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पहले पार्ट का हमारा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका ये ग्रामर वर्क है, जैसे बोलकर अंतर कराएं, ये आपको पहले बता दिया है। हंस और हंस, चांद और चंदा, अंगना और आंगन, पूछ और पूछ, रंग और रंगा, ये सारे आपको अपनी कॉपी में करने। मैं पहले आपको ये करवा चुकी हूँ। उसके बाद नीचे लिखे शब्दों के एक वचन लिखिए, जैसे चिंगारियां, चिंगारी, फुलवारियां, फुलवारी। इसमें देखिए यहाँ के ऊपर जो चंद्र बिंदु आता है उसके बाद उसका एक वचन जब बनाएंगे तो यहाँ हट जाएगा और ये जो मात्रा है छोटी मात्रा वो बड़ी हो जाएगी, ये आप ध्यान रखना। फिर इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांट कर लिखने हैं। और यहाँ तक बस ये एक्सरसाइज आपको यहाँ तक अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। ओके बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।